बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू राबिया किचन। आज मैं आपके लिए मज़ेदार से बड़े के पाए की रेसिपी लेके आई हूँ जो बहुत नरम मुलायम बनते हैं। क्या क्या चीज़ें चाहिए नोट कर लेते हैं। एक मैंने पाया लिया है, इसके ऊपर 10 मिनट के लिए मैंने आटा और सिरका लगा के छोड़ दिया था। अब अच्छी तरीके से इसे मैंने वॉश कर लिया है। आटा लगाने से इसके ऊपर जो बाल रह जाते हैं वो अच्छे से साफ़ हो जाते हैं और सिरका लगाने से एक कुदरती पाए के अंदर और मछली के अंदर स्मेल होती है, सिरका वो स्मेल ख़त्म कर देता है। 4 मैंने बोम लिए जो हम पाए के अंदर डालेंगे। सबसे पहले हम अपने पाए को एक पतीले के अंदर डाल देते हैं। इसी के अंदर 3 मैंने बड़े साइज़ की प्याज ली थी, ये डालेंगे। 2 टेबलस्पून लाल मिर्च का पाउडर डाल देते हैं और हाफ टी स्पून हम इसके अंदर हल्दी डालेंगे। 1 टेबलस्पून नमक जाएगा इसके अंदर। 2 टेबलस्पून पिसा हुआ धनिया डालेंगे और 3 टेबलस्पून पिसा हुआ लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देते हैं। 8 मैंने हरी मिर्ची ली थी जिसे मोटा मोटा दरदरा सा कूट लिया है। हरी मिर्चों का पेस्ट डाल देंगे। इसी के अंदर साबुत गरम मसाले डालेंगे। 2 तेज़पत्ते, लौंग, दालचीनी, काली मिर्चें और 2 बड़ी इलायची डाली है। इसी के अंदर 1 टेबलस्पून भुना हुआ ज़ीरा जाएगा और 2 जग भर के मैं इसके अंदर पानी डालूंगी कि सारे हमारे पाए अच्छे से इसके अंदर डिप हो जाए और पानी इसके ऊपर मौजूद रहना चाहिए। अगर आप कुकर के अंदर बनाएं तो 3 गिलास इतना पानी डालेगा। इसे मैं ढक के रख देती हूँ गलने के लिए और आप देखें 1.5 घंटा हमारे पाए को पकते हुए हो चुका है और अच्छे से हम पहले से हिला लेते हैं और इसी के अंदर हम बोम डालेंगे कि बोम भी हमारे पाए के साथ अच्छे से गल जाए। 3 मैंने पेपरिका ली है जो पंसार की दुकान पे आसानी से मिल जाती है, इसका पाउडर बना लिया है, ये जाएगी इसके अंदर। इसी के अंदर 1 टेबलस्पून कश्मीरी लाल मिर्चें डालेंगे। अच्छे से इसे मिक्स करेंगे। आप देखें अभी से इसका कलर इतना अच्छा सा लग रहा है। इसे मैं 2.5 घंटे के लिए पकने के लिए अब रखूँगी कि पाए के साथ बोम भी अच्छी से गली हुई होनी चाहिए और वक्फे वक्फे से मैं इसे चेक करते रहूँगी। और आप देखें माशाल्लाह से 2.5 घंटे हमारे पाए को पकते हुए हो चुके हैं और कुदरती आप इसके ऊपर ऑयल देखें, ऑयल इसका कुदरती निकल कर आया है। मैंने अभी तक कोई ऑयल नहीं डाला इसके अंदर और पाए का भी एक अपना ही अलग फ्लेवर निकल कर आता है। और देखें माशाल्लाह से हमारी बोम भी गल चुकी है। इसी के अंदर मैं 1 कप भर के दही लूँगी। अच्छे से दही को पहले हम फेंट लेते हैं। इसी के अंदर 2 टेबलस्पून पाया मसाला डालेंगे और दोनों को पहले हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेते हैं। आप इसी रेसिपी के साथ पाए बनाएंगी, इंशाल्लाह आपके पाए बहुत मज़ेदार बनेंगे, ये मेरा दावा है और आपके घर वाले आपकी तारीफ़ किए बिना नहीं हटेंगे। सॉस पैन भी मैंने गरम कर लिया है। इसी के अंदर हाफ कप हम घी डालेंगे और घी को हल्का सा गरम करेंगे। इसी के अंदर दही वाला मिक्सर डाल देंगे और आंच बिल्कुल आपकी हल्की होनी चाहिए चूल्हे की। दही फटने का डर होता है, वरना हल्की हल्की आंच पर हम दही और घी को मिक्स कर लेते हैं और इसी के अंदर हम 1 टीस्पून पिसा हुआ गरम मसाले का पाउडर डालेंगे और तीनों को अच्छी तरीके से हम मिक्स कर लेते हैं। इतनी देर मिक्स करना है जो हमने मसाला डाला है इसका कच्चापन सिर्फ हमारा ख़त्म हो जाए। अब हम इस मिक्सर को अपने पाए के पतीले के अंदर डाल देते हैं बिल्कुल भगार की तरह और अच्छी सी खुशबू आएगी जब आप भगार की तरह इस तरीके से डालते हैं पाए के अंदर। अब हम इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेते हैं। जो हमने दही वाला मिक्सर पाए के अंदर डाला है वो अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए।
इसे मैं 10 मिनट के लिए मज़ीद पकने के लिए रखूँगी हल्की आंच पे कि सारा दही वाला मिक्सर अच्छी तरीके से इसका फ्लेवर दे पाए के अंदर। इसे मैं रख देती हूँ और आप देखें हमारे पाए को रखे हुए 10 मिनट हो चुके हैं। माशाल्लाह से आप देखें इसकी शक्ल। इसी के अंदर हम कटी हुई अदरक और हरा धनिया डालेंगे। उम्मीद करती हूँ आपको आज की मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है। जल्दी से मुझे लाइक कर दीजिए, नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को क्लिक कर दीजिए। अब मैं इसे डिश आउट कर लेती हूँ। हमारे मज़ेदार से पाए तैयार हैं। और बहुत नरम मुलायम हमारे ये पाए बनते हैं। बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ दोबारा हाज़िर होंगी। अपने घर वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।